8 दस्तखत जाली हैं। करारदाद पे कभी भी तमाम अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत नहीं होते, नुमाइंदगी होती सबकी। तो तमाम हुकूमती इत्तेहाद की जमातों के नुमाइंदों के उस पर दस्तखत मौजूद हैं और दस्तखत तो हमने खुद अपने सामने करवाए हैं, तो इसलिए हमें पता है ये जो झूठ और बहतान है कि स्पीकर के खिलाफ पर्चा करेंगे और कार्रवाई करेंगे कि जाली दस्तखत हुए उस करारदाद पे। करारदाद आपको चुभी बहुत है। करारदाद ने पाबंद किया है वजीर आजम को और काबीना को कि वो ये सारा मामला पार्लियामान में लेके आए और इस पर कोई फैसला ना किया जाए और इलेक्शन के हवाले से कोई फंड की मंजूरी ना दी जाए। ये पार्लियामान का फैसला है करारदाद के जरिए। अब ये करारदाद क्योंकि आपके मफादात के खिलाफ है तो आप अब स्पीकर के खिलाफ जो है वो इल्जाम तराशी पर उतर आए हैं, जाली दस्तखत का इल्जाम लगा रहे। जाली दस्तखत इमरान खान के थे। जब अदालत में जज साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट में तारिक सलीम शेख साहब ने पूछा कि खान साहब ये दस्तखत किसके हैं, फर्क है इमरान न्याजी फ्रॉडिये में और बाकी जमातों के सरबराहान में, कॉलो फेल में तजाद नहीं है, मुल्की मफादात हमें अजीज तर हैं, इमरान खान की तरह हम यू टर्न नहीं लेते, मुल्की मफाद को अपनी जाती ना की खातिर बेचते नहीं हैं, केसेस से बचने के लिए 6-6 साल फॉरेन फंडिंग को नहीं लटकाते, तोशा खाना के केस में लेट नहीं जाते कि मैं और बच्चों की तरह रोना नहीं शुरू कर देते कि मैंने अदालत में नहीं जाना, मैंने जवाब नहीं देना। स्टे ऑर्डर के पीछे साइफर के केस में नहीं छुपते, टिरियन के केस में तारीख पे तारीख लेके दायरा इख्तियार को चैलेंज नहीं करते। जितने चोरी चकारी के, डकैती के, टिरियन के केसेस हैं, तमाम में ये अदालतों से भागा हुआ है और स्टे ऑर्डर और बेलों पे फिर रहा है। जब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा था दस्तखत किसके हैं, तो खान साहब मुकर गए। उन्होंने कहा मेरे नहीं, अजहर सिद्दीक ने किए हैं। एक वो वकील है अजहर सिद्दीक साहब, उन पे उन्होंने उंगली उठाई, उन्होंने कहा ये इन्होंने किए हैं जाली दस्तखत मेरे। जाली दस्तखत करने के तो आप माहिर है। तो कार्रवाई स्पीकर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कार्रवाई आपके खिलाफ होनी चाहिए। आपने वजारत से इस्तीफे के बावजूद जो एक वजीर इतलात के तौर पे आप फ्लैट पर आपका कब्जा रहा है, ये 2 माह कबल तक भी आपको चार्जेस उसके पे करने होंगे, वो लाखों रुपए बनते हैं। आपने सरकारी वसाइल का जो इस्तेमाल किया है, मुलाजमीन, गाड़ियां और जो फ्लैट आपने रखा है, तो कार्रवाई तो आपके खिलाफ होनी चाहिए। सरकारी फ्लैट में नाजायज काबिज के तौर पे रहने वाले फवाद चौधरी को जाली दस्तखत का इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए थी, मगर शर्म उसको आती जिसके पास हो। जिसके पास शर्म नहीं होती उसको आती भी नहीं है। दिलाई जा सकती है, कोशिश की जा सकती है, मगर जाली दस्तखत वाली जो बात की, इमरान खान साहब को ये आते हैं, हमारे दस्तखत भी असली हैं, हमारी हुकूमत भी असली है, हमारा कॉज भी असली है, आपके दस्तखत भी जाली हैं, आपका लीडर भी जाली है, आपका कॉज भी जाली है। जवेद हुसैन साहब दुनिया से सर, अतरबिल्ला साहब का जो ऑर्डर है वो आप कहते हैं चार्जशीट है, तो क्या उस चार्जशीट की बुनियाद पे कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 183 जिसकी आप एक्ट के तहत जो उसमें तरमीम कर रहे हैं, उसमें नजरसानी की अपील पे एक राइट दिया गया है, और क्या उस अपील के राइट के तहत नवाज शरीफ साहब की अपील तैयार की जा रही है? वो कब तक दायर कर देंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चार्जशीट बिल्कुल है और मैंने खबरों में देखा कि 2 रेफरेंस दायर हो चुके हैं। एक कोई इस्लामाबाद के वकील साहब हैं सब्तैन साहब, उनकी तरफ से आया है। एक कसूर के वकील साहब हैं डोगर साहब, उनकी तरफ से कल एक रेफरेंस आया है। हुकूमत ने या हुकूमती इत्तेहाद ने अभी कोई रेफरेंस की तैयारी शुरू नहीं की, मगर ऑब्वियसली इस पर मशावरत जो है वो हो रही है और इस पर बहुत जल्द जो है वो कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। जो नज़रसानी का मामला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर जाए और वो फाइनल हो जाए तो उसके बाद फिर उसमें मजीद गुंजाइश नहीं रहती अपील की। ये आखिरी कोर्ट है, इसने जो लिख दिया वो ता क़यामत उसी तरह रहेगा, बाकी फैसले क़यामत वाले दिन होंगे। तो इसलिए नज़रसानी का एक राइट ज़रूरी था। फिलहाल ऐसी कोई अपील अभी तैयार नहीं की गई। ये मोहसिन दावड़ साहब MNA इस तरमीम को लेके आए थे और ये इसलिए लाए थे कि बहुत सारे पिसे हुए तबकात, बहुत सारे जो मरहूम जिन लोग जो महरूम है लोग और जिन लोगों की हक तलफियाँ हुई हैं, उनको ये मौका मिले कि वो अपनी अपीलें दायर कर सकें। तो इस पे भी फ़िलहाल सियासी जमातों ने कोई अपील दायर करने का फ़िलहाल फैसला नहीं किया। जब होगा तो आपको मुतला कर दिया जाएगा। टिक्का खान सानी साहब समझ। अच्छा सर, गुज़श्ता रोज़ रज़ा रब्बानी साहब भी कहते हैं कि आइन
गुंजाइश है और 90 दिन से आगे नहीं जाया जा सकता, आप क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि दोनों तरफ से खिलवाड़ हो रहा है, सबके साथ मजाक हो रहा है, ऐसी कोई बात है? नहीं, देखिए 90 दिन की जहाँ तक बात है तो मामला बड़ा क्लियर है कि एक कानूनी तौर पे कायम हुकूमत कानूनी तौर पे तोड़ी जाए तो 90 दिन में इंतखाब होंगे ना। जब सुप्रीम कोर्ट वो हुकूमत कायम करने में अपना किरदार अदा करे और फिर उसको तोड़वाने में अपना किरदार अदा करे और फिर वो केस लगा के 90 दिन में इलेक्शन का ऑर्डर करे, तो आइन का आर्टिकल 224 कहाँ जाएगा जिसके तहत निगरान हुकूमतें पूरे मुल्क में कायम होनी हैं और निगरान हुकूमतों की तहत ये इलेक्शन होने हैं। कल जो छोटे सूबों की तरफ से, और वो छोटे सूबे नहीं हैं, वो बहुत बड़े सूबे हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, करारदाद मंजूर की गई कि अगर पंजाब में पूरे मुल्क से पहले इंतखाब हो गया तो पंजाब के इलेक्शन का नतीजा पूरे मुल्क पर असरअंदाज होगा। अब मुझे बताएं ना, 141 कौमी असम्बली की सीटें पंजाब में, 16 कौमी असम्बली की सीटें बलूचिस्तान में। अब अगर पंजाब का इलेक्शन पहले होता है, जो भी जमात पंजाब में आएगी उसको पूरे मुल्क में फायदा होगा। ये आइन की रूह यही है कि पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात का इनकाद करवाया जाए, तभी केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है, बाकी ममालिक में नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आपको तारीख में मिसालें मिलती कि कभी एक सूबे का इलेक्शन पहले हो रहा है, एक का बाद में हो रहा है। ऐसी बात ही नहीं है, ना इसकी आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है। आखिरी सवाल साकिब साहब। जी सर, इस्लामाबाद कर लें। में क्राइम रेट में बहुत इजाफा हो रहा है। एक दिन में 3 थानों की हदूद में 3 कत्ल हो रहे हैं, डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। क्या पुलिस गैर सियासी होकर काम करेगी? मतलब आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनसे हट के इस्लामाबाद के शहरी को तहफ़्फ़ुज़? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं अकबर नासिर, इनके कवायफ क्या हैं, ये कौन आदमी है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये वो आदमी है जिसने लाहौर में पहला सेफ सिटी का मॉडर्न तरीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कम तरीन कीमत पे लॉन्च किया, और क्राइम रेट तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े दहशत गर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिली। वो कैप्टन मुबीन शहीद का केस हो, वो लाहौर में बम धमाकों के केस हो, तो ये क्राइम फाइटर एक इंस्पेक्टर जनरल हैं पुलिस के जो सियासत से मुबर्रा हैं। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही अफसरान की लिस्टें जिस तरह बनाई और ये तुम्हारा अफसर और मेरा अफसर की डिबेट शुरू की, ये कभी भी नहीं थी इस मुल्क के अंदर। और मैं ये समझता हूं कि ऑब्वियसली क्राइम रेट एक प्रॉब्लम है, मगर फर्शनास अफसर लगे हुए हैं, पुलिस अपनी भरपूर कोशिश भी करे, इसमें बेहतरी भी आएगी। और महंगाई की जहां तक बात है, देखिए कोर्ट के अंदर खड़े होकर मेरे से सवाल किया गया था, अब कोर्ट में एक प्रोसीडिंग और चल रही है, सवाल महंगाई का और है, इधर तो हम बात कर सकते हैं ना। मैं वही बात कर रहा हूं कि देखिए अब ये सस्ते आटे की, फ्री आटे की स्कीम है, मुल्क की तारीख में कभी फ्री आटा नहीं दिया गया। अभी भी लोगों की कोशिश है इसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। बेहतरीन इंतजाम हो रहा है, बदनज़मी होती है, कई जगहों पे होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्री आटा देना हुकूमत बंद कर दे। 4 साल में जो मईशत को तबाही के दहाने पे खड़ा किया गया है, कर्जे पे कर्जे लिए गए हैं, हमें तो 1 साल मुकम्मल हुआ, हम जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे वो तो हमें नहीं मिला, महंगाई भी नहीं थी, बेरोजगारी भी नहीं थी। हाँ करें ऐड। अच्छा सर, बड़ा अहम सवाल है ये, बात कर रहा था जो एक दिन का इलेक्शन पंजाब और तमाम सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बली का, क्या हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर कर रही है और क्या वो अक्टूबर ही है या उससे पहले? देखिए मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल संजीदगी से गौर कर रही है। पहली बात तो यह है कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी जो कि 12 अगस्त 2023 है, अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह। इलेक्शंस बैक वक्त होने हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो इलेक्शन का शोर डाल रहे हैं तरीके इंसाफ वाले, मुझे तो कई कैंपेन करते नजर नहीं आ रहे, वो भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। उनको भी पता है कि मुल्क की तारीख में इलेक्शन एक ही दफा होते हैं, और उनकी भी जो नारे हैं वो चाहते हैं कि हम खींच खूंच के डेट को अक्टूबर से पहले ले आए। तो ये तो नजर आ रहा है कि तरीके इंसाफ की भी तैयारी नहीं है, कैंपेन उन्होंने भी शुरू नहीं की, उनके भी उम्मीदवार जो हैं वो खामोशी से घर बैठे हैं। तो इलेक्शन एक ही दफा होगा, पूरे मुल्क में होगा, और मेरा ख्याल है कि जब भी होगा तो तमाम सियासी जमातें उसको तस्लीम इंशाल्लाह करेंगी। बहुत शुक्रिया। सर दोस्त तस्वीर
ताकत का सरचश्मा आवाम है और पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान आइन में तब्दीली का इख्तियार रखती है। इंसाफ होता हुआ नजर आना भी चाहिए। कानून की बालादस्ती के लिए बिल का आना जरूरी था। पाकिस्तान में अब तमाम बेंचेस कानून के मुताबिक बनेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से